वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई देखो, हिस्ट्री की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है आपके आरओ और साथ में यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 141 वाले क्वेश्चन से देखना है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब इसको तो पढ़ के जाना ही। आप देखो, साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो। आरओ यूपीपीसीएस का स्टार्ट भी हो चुका है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। क्या बोला जा रहा है? नहीं बना। तो समझो क्या क्या बात हो रही है। 1937 में क्या इस हमारे देश में, ठीक है, होता है चुनाव। कब? 1937 में कांग्रेस चुनाव लड़ती है। आपके 11 प्रांतों में चुनाव लड़ती है और उन 11 में 7 प्रांतों में 7 अलग अलग जो राज्य थे उस समय पे उनमें जीत जाती है और सरकार भी बना लेती है अपनी। ठीक है, 4 राज्यों में सरकार नहीं बनती। और इस क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कौन कौन से राज्यों में सरकार नहीं बनी है। तो भैया एक था आपका बंगाल और एक था पंजाब हमारा। ठीक है, दो इनमें से 2 राज्य ऐसे हैं, बंगाल और पंजाब, जहां पर कांग्रेस की सरकार जो है बनती नहीं है। बाकी मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंसेस, ये मध्य प्रदेश था, उड़ीसा में भी बनती है। ये वाला मैप अगर आप देखोगे तो जहां जहां पे आपको देखो कांग्रेस का दिख रहा होगा, यूपी में भी यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, बिहार में सेंट्रल प्रोविंस ये हो गया, ये उड़ीसा हो गया, यहाँ सब में आपका बनी है कांग्रेस की सरकार। पंजाब देखो, ये रहा पंजाब। तो ये बंगाल देखो, यहाँ भी नहीं बनी, सिंध में भी नहीं बनती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, 3 और 4। समझे? आइवरी स्केल फाउंड इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट। जो हाथी का दांत होता है वो भैया हड़प्पा सभ्यता में कहाँ देखने को मिला? तो लोथल में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में आपके। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, ये थी आपकी अंगा की। ठीक है, जो अंग था चंपा उसका कैपिटल था। अंगा जो है आप लोग ऊपर मैप में देख सकते हो, यहाँ पर आपको मगध के और पूर्व में दिखेगा। देखो अंगा दिख रहा है और इसकी कैपिटल थी चंपा। तो ये ध्यान रखना, महाजनपद जितने भी है ना, वो महाजनपद का नाम और उनकी कैपिटल याद होनी चाहिए। 144 देखो, वेयर वॉज दी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज। जो आपकी दूसरी बौद्ध आपका समिति थी वो कहाँ आयोजन हुआ था उसका? ठीक है, जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी तो ये हुआ आपके वैशाली में। कहाँ पे? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली। फिर आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? कौन? किसको? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को। तो ये करा 305 बीसी, 305 आपके ईसा पूर्व में। फिर आगे आइए, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबातक अभिलेख में नहीं है? ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट मेंशन्ड इन द रबातक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क। कौन सा शहर मेंशन्ड नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका श्रावस्ती। ठीक, अब देखिए इसमें निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ठीक है, जो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद है वहां पे लिखा हुआ है असिस्टेंट ऑफ द कैलिफ। इससे होता क्या था ना, ये जनता को बताने के लिए रहता था कि हाँ देखो हम खलीफा के सहायक हैं तो हम पे विद्रोह ना करना। और सुल्तान की बात हो रही तो दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। कौन सा सुल्तान ने करा? तो ये है आपका बालबन, गुलाम वंश से ही था ये। ठीक है, कौन? आपका बालबन। फिर आगे देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये थे आपके ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ठीक है, सीधा वन वर्ड आपके आंसर्स क्वेश्चंस हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे भी जाते हैं। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिंदी कॉम्पोजिशंस वाज रिटन फर्स्ट? तो इन सब में सबसे पहले लिखी गई आपकी मृगावती। ठीक है, कौन सा? मृगावती। फिर आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन बढ़िया आया आपके राष्ट्रीय आंदोलन का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो ये है करेक्ट आंसर, एनी बेसेंट। अगर आपसे यहां बोल दिया जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो फिर सरोजिनी नायडू आप लोग मार्क करके आओगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो ये तो भैया डब्ल्यूसी बैनर्जी। ठीक है, 1885 में सेशन होता है, कहां पे? बंबई में। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की जो मसौदा समिति थी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, है तो भाई सबसे आसान क्वेश्चन, इसके चेयरमैन कौन थे? तो ये हैं आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति मतलब होता है जो पूरे संविधान का एक ड्राफ्ट, एक मसौदा तैयार करती है। ठीक,
इंडियन होम रूल सोसाइटी कब बनी? 1905 में बनती है ये। फिर आगे देखिए, भारत के कौन एकमात्र यहूदी वाइसरॉय हैं? जूइश वाइसरॉय भारत के कौन थे एकमात्र? वो थे लॉर्ड रीडिंग। कौन? लॉर्ड रीडिंग। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, तो ये 1930 में बुलाई गई। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, टोटल 3 हुई है, और इसमें जो सेकंड वाली है ना, यही सिर्फ आपके कांग्रेस ने आपका अटेंड करी थी। कांग्रेस को आपका कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। ठीक है, ये याद रखना। बाकी पहली वाली कांग्रेस ने नहीं करी और ना ही तीसरी वाली कांग्रेस ने अटेंड करी है। तो इसमें बोले जा रहे कौन कांग्रेस के सेशन है, इसमें कौन अध्यक्ष रहा है? तो देखो, इसकी बात करें अगर, अबुल कलाम आजाद जो है वो रामगढ़ में भैया अध्यक्ष रहे 1940। ठीक है, एक का हो गया 4। फिर सरोजनी नायडू कानपुर में 1925, इंपॉर्टेंट है भैया कानपुर अपना। फिर मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में रहे हैं। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934। ठीक है, मोतीलाल नेहरू अमृतसर हो गया और राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे 1934। करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। कहने की बात ये, कांग्रेस के आपके जितने भी सेशन हैं और कौन उसमें अध्यक्ष रहा है, ये सब आपको याद करके रखना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन से इंपॉर्टेंट सेशन में क्या चीज हुई है, क्या प्रस्ताव कोई पारित हुआ है, तो ये सब भी पता होना चाहिए। फिर आ गया ये, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? सेपरेट मुस्लिम स्टेट। तो ये रखा है आपके मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर इन नेहरूज इंटरिम गवर्नमेंट 1946। तो ये थे भैया फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान। और बाद में ये मुस्लिम लीग से था। ठीक है, लियाकत अली खान बाद में पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी बनता है। कौन? लियाकत अली खान। ठीक है, फिर आगे देखो, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के ऑथर कौन है? तो ये हैं हम भैया अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये वाला, ये आप समझो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, ए के आजाद। फिर गोपद ब्राह्मण जो है वो किससे संबंधित है? ये है आपके अथर्ववेद से संबंधित, सी वाला। तो अभी इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, 20-20 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज के क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े आसान थे, वन वर्ड थे, वरना क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हम लोग काफी देख रहे हैं, जिसमें मतलब थोड़ा टाइम लगता है। तो आगे सीरीज से जुड़े रहिएगा। साथ में भाई देखो, काफी सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं इस चैनल में आपके लिए। कौन सी सीरीज अगर आप स्पेशली कोई चाहते हो चलाने को तो वो बताइएगा। और इंडियन इकोनॉमी की सीरीज, जो इंडियन इकोनॉमी है, इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आज खत्म ही हो गए हैं। तो उसमें जो वीडियोस बनी, प्लेलिस्ट बनी हुई, उसको भी देख लेना भाई, कंप्लीट कर लेना। साथ में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, आर यूपी पीसीएस के लिए ज्वाइन कर सकते हो आप इन नंबर्स पे कॉल करके। कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।